अब देखना ओमार सीट को भरने का तरीका, कैसे अपन ओमार सीट को भरते हैं। देखो इसके ऊपर लिखा है यूज ब्लैक ब्लू पेन ओनली टू राइट एंड डार्कन द सेल्फी। आपको गोला काला करने के लिए नीला या ब्लैक पेन चाहिए। जो गोले इसमें बबल दिए हुए हैं उनको काला करने के लिए नीला या ब्लैक पेन। पेन हमेशा कैसा होना चाहिए? पारदर्शी, पारदर्शी पेन होना चाहिए, आर पार जिसके देख सके। इसके ऊपर कलर किया हुआ ऐसा पेन नहीं चलेगा एग्जाम में। फिर नीचे दिया हुआ है करेक्ट मेथड, सही तरीका। देखो सही तरीके के लिए दिया गया, यदि आपने मान लो किसी में राइट का चिन्ह लगा दिया तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि किसी बबल में आपने टिक कर दिया ये भी आपका गलत हो जाएगा। यदि आपने किसी बबल को आधा कर दिया है तो ये भी तरीका क्या है आपका गलत है। सही तरीके के लिए आपको बबल को क्या करना पड़ेगा? पूरा डार्क करना पड़ेगा, और डार्क आपको अच्छे से करना होगा। यह आपका तरीका क्या हो जाएगा? सही। ऐसे तरीके से आपको करना। उसके बाद में है आपका नाम। नाम के लिए आपको कॉलम दिए गए हैं, ये बहुत सारी कॉलम दिए गए हैं। मान लो किसी का नाम राजेश है, राजेश कुमार शर्मा है। हमेशा नाम के ऊपर सबसे पहले बात तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए। नाम हमेशा कौन से लेटर में लिखना है? कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर में लिखोगे तो वो सही नहीं रहेगा। लिख सकते हो लेकिन वो सही नहीं रहेगा ना। तो हमें हमेशा ध्यान रखना हमें कौन सी में लिखोगे? कैपिटल लेटर की। अब एक कॉलम दिया पहले कॉलम में आर ए जे पी एस, फिर आगे नाम चेंज हो गया ना बीच का, तो एक कॉलम क्या कर देंगे अपन? खाली छोड़ देंगे, ताकि अगले को ये पता लग जाए कि ये नाम अलग है, फिर ये अलग है, ये अलग है, 3 भागों में बदला हुआ नाम। कॉलम छोड़ देंगे यू एफ ए आर, फिर कॉलम खाली छोड़ेंगे एस एच ए आर एम ए। ये आ गया ऐसा आपका नाम आ गया। फिर उसके बाद में रोल नंबर। रोल नंबर आपका स्टार्ट में आएंगे। जितने 11 डिजिट लिखे हुए ना, 11 डिजिट के जो रोल नंबर है वो आपके रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखे हुए आएंगे। वही एडमिट कार्ड में अच्छे से देख के आपको वो लिखना। जैसे 11 अपने यहाँ नंबर लिखे हुए आप सबको डिजिट देखें। ये 11 कॉलम आ गए। ऊपर से रोल नंबर दे के एक एक कॉलम में क्या करेंगे? एक एक रोल नंबर। पहले मान लीजिए रोल नंबर इसको भरेंगे तो एक, फिर आगे बढ़ेंगे 2 0 2 5 0 0 0 1 0 1। ये रोल नंबर हो गए। और इन्हीं रोल के नीचे देखो बबल दे रखे हैं। इन बबल में हर एक के नीचे से बबल दे रखे हैं, और उन बबल में संख्या है मान लो 0 0 0 0, फिर दूसरे में 1 2 3 ऐसे 9 तक दे रखी है। इसमें भी दे रखी है 1 2 3, हर एक के 1 2 3 ऐसे 9 तक दे रखी है। अब जैसे मान लो फ्रेंड्स 1 है तो जिसमें 1 लिखा हुआ है ना उस बबल को गोला का। फिर अगले में 2 है तो जहां आप कहीं इस पर तो ये नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा। जिस कॉलम के नीचे बबल, हर एक के नीचे बबल की लाइन देखिए 0 से 9 तक। 2 वाले में इसके नीचे वाले में काला करना है, अगले में 0 है, ऐसे सब में आपको काला करते जाना है। फिर आगे दे रखा है आपका एग्जाम सेंटर कोड। पेपर में लिखा हुआ आएगा, जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना आपका, उस एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आएगा जहां आपका सेंटर आएगा। एग्जाम का सेंटर जहां भी आप देने जाओगे वहां सेंटर का कोड आएगा, एग्जाम सेंटर कोड। अपने मालूम यहाँ का सेंटर कोड है 9587।
तो अपन उसी कॉलम को वैसे जैसे रोल नंबर भरे 4 कॉलम में 9, 5, 8, 6, इसके नीचे भी 0 से 9 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो मान लो इसमें 9 लिखे तो 9 वाले को काला करना है। इसके नीचे भी है, ऐसे ही संख्या तो इसमें है, उसके नीचे उसी को काला करना है, बबल को। एक लाइन के सारे काले नहीं करते, एक लाइन में एक ही बबल, मान लो इसमें 0 से लेकर 9 तक है, तो इनमें से किसी एक को ही तो करना है, तो एक को ही करना है। आगे फिर आपके आ जाएगा प्रश्न पुस्तिका नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर के इधर साइड में कॉर्नर में लिखे हुए आएंगे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, वो आपको पेपर कोड यहाँ देने हैं। फिर इधर देखो आपकी होमवर्क सीट के नंबर है, नीचे देखो मुख्य पुस्तिका कोड, पेपर के ऊपर कोड लिखे हुए आएंगे S1, S, जो भी आपको उस पेपर में कोड लिखे हुए आए यहाँ वो लिखवा लो। यहाँ आपका पेपर कोड S1 है, तो आपको S1 लिख देना है, इस कॉलम में क्या लिख देना है S1। फिर नीचे आ जाएगा इधर इन्विजिलेटर टू पुट सेंटर स्टाम्प इन द गिवन प्लेट, जो सेंटर की स्टाम्प होगी अपनी एकेडमी की, जो सील होगी वो सील यहाँ लग जाएगी, जो भी आपकी टीचर क्लास में रहेगा वो सील लगा देगा। फिर आ जाएगा सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट रनिंग एंड, आपने जो एग्जाम का फॉर्म भरा है उस एग्जाम के फॉर्म में जो आपने साइन किए हैं, जो सिग्नेचर किए हैं, वो इसमें करने हैं। भले आपने किसी भी एग्जाम का भरा हो, सैनिक वाला, नवोदय, श्रेष्ठा, मिलिट्री, जिसका भी फॉर्म भरा है, उसमें जो सिग्नेचर किए हैं फॉर्म में, वही सिग्नेचर आपके होने चाहिए। आपका एडमिट कार्ड होगा, उस एडमिट कार्ड में वो सिग्नेचर आएंगे, एडमिट कार्ड में जो सिग्नेचर आपने पेपर में किए हैं ना, वो एडमिट कार्ड में आएंगे, और वो देख के सेम टू सेम वही करना है। जिसने इंग्लिश में किया है वो इंग्लिश में करेगा, हिंदी में किया है वो हिंदी के सिग्नेचर करेगा। फिर आ जाएगा इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये आपका इन्विजिलेटर सिग्नेचर, जो भी आपके क्लास में टीचर रहेगा वो यहाँ साइन कर देगा, एक टीचर रहेगा तो एक साइन कर देगा, दो टीचर होंगे तो दो साइन कर देंगे। और मार्कशीट के बाद अपने को पेपर को अच्छे से पढ़ना है, पेपर के क्वेश्चन करने हैं, और एक एक क्वेश्चन का, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन किया आपने, मेरा कोई पहला क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन में 4 कॉलम दे रखे आपको, A, B, C और D। मान लो आपके क्वेश्चन पहला आपने पढ़ा और उसका ऑप्शन बी सही है, तो आपको बी को काला कर देंगे। पहले का इतिहास तो मान लो आपको बी ऑप्शन आ रहा है ना, 4 ऑप्शन आएंगे क्वेश्चन में, ABCD 4 ऑप्शन आते हैं, अरे ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 ऑप्शन आते हैं, तो जो भी डी वाला मान लो बी आंसर, बी को गोला काला कर देगा, सी आएगा तो सी को गोला काला, ए भी आंसर की 2 गोली काले कर दोगे तो वो आपका आंसर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, फिर आपका सही हो या कैसे ही हो। एक भी क्वेश्चन का एक ही बबल काला होना चाहिए। जब पूरे आपके भर जाए उसके बाद में ना तो फाड़ना है, ना मोड़ना है, ना गोल करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना हमारी सीट पे कुछ लिखना है, आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है। रब कार्य करने के लिए आपके पास में क्या है, अपना पेपर है, उस पेपर के पीछे जगह छोड़ी हुई है, उस पे आप रब कार्य कर सकते हो। समझ में आया? इस प्रकार से हमारे फील करना है, अपन जैसे यहाँ फील कर रहे हैं एग्जाम में ही वैसे के वैसे अपन को फील करना है। यदि कोई चीज नहीं समझ में आए तो क्लास में आपके जो क्लास टीचर होगा, भले जहाँ एकेडमी में या एग्जाम सेंटर पे आप एग्जाम देने जाओगे, वहां भी टीचर होगा, उस टीचर को पूछ के आप आराम से पूछ के भर सकते हो। कोई चीज नहीं समझ में आए, गलत हमें नहीं होता है, गलत भरोगे, मान लो अपने रोल नंबर गलत भर दिए तो वो फिर अपना एग्जाम गलत हो जाएगा, दूसरे बच्चे के में आ जाएंगे। तो पूछ के हमें पढ़ना है, पेपर पूरा हो जाए उसके बाद में एक बार वापस चेक करना अपने रोल नंबर नाम को कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।